गाइस, जैसे आप यहाँ पर किसी भी गांव, शहर या फिर कस्बे में रहते हैं तो अभी हम सभी को यहाँ पर हमारे बीएलओ के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र के फॉर्म दिए जा रहे हैं। तो अब जैसे आपको यह फॉर्म मिल चुका है या आपको यह फॉर्म अभी तक नहीं मिला है तो जल्द मिल जाएगा। अब जैसे आपको यह फॉर्म मिल जाएगा तो यह फॉर्म फिलअप करने का सही तरीका क्या है वह आप इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो जैसे जिनका यहाँ पर 2002 2003 की वोटर लिस्ट में नेम है तो उनको अलग तरीके से फॉर्म फिलअप करना होगा। जिनका नेम नहीं है उनको अलग तरीके से फॉर्म भरना होगा। अभी जैसे हमने 2 फॉर्म लिए, इसी वजह से जैसे यह फॉर्म भरेंगे इनका वोटर लिस्ट में नेम है और यह वाला फॉर्म भरेंगे इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर लिख करके भी रखा है। तो जिनका नेम है उनको कैसे भरना है, जिनका नाम नहीं है उनको कैसे भरना है। या नेम आपको देखने को नहीं मिल रहा, जैसे आप ऑनलाइन निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सभी सवाल के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिनका 2002 2003 की वोटर लिस्ट में नेम है उनको कैसे भरना है सबसे पहले वह देखें। तो जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी के नेम से अलग अलग फॉर्म आएगा, उनका नेम, वोटर कार्ड का नंबर, फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर रहता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर फोटो लगा देना है। ओके, यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देना बस, और यहाँ पर कुछ नहीं करना। उसके बाद जन्म तिथि, दिन, माह और वर्ष, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो भी आपका सही वाला डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, जो भी आपका वोटर कार्ड पर जैसे डेट ऑफ बर्थ होगा तो वही आपको लिख देना है। पहले जैसे वोटर कार्ड बने थे तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, सिर्फ एज लिखा है, जैसे 40 साल 50 साल इस प्रकार लिखा है। ओके, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना जो आधार कार्ड पर सही तरीके से। उसके बाद आधार संख्या, यह ऑप्शन ऑप्शनल में दिया गया है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लिखें या फिर ना लिखें। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है, कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद पिता अभिभावक का नेम में आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम ही लिखना है। अब जैसे कोई शादीशुदा महिला है तो अपने उनको पति का नेम नहीं लिखना है, अपने पिता का नाम ही लिखना है। ओके, अब जैसे पिता का नाम लिख दिया, उसके बाद पिता का वोटर कार्ड का नंबर क्या है वह आपको लिख देना है। अगर नहीं पता है तो नहीं लिखना है, अगर सही तरीके से पता है तो ही लिखें, अदरवाइज केवल नेम लिखना जरूरी है। वोटर कार्ड नंबर लिखें या फिर ना लिखें, क्योंकि ब्रैकेट में पहले ही बताया जा रहा है यदि उपलब्ध हो है तो लिख दें, अदरवाइज आपको अपने माता पिता का नाम तो पता होगा तो अपने माता पिता का नाम लिख दें और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जैसे माता का नाम है माता का नाम, पिता का नाम है पिता का नाम, और वोटर कार्ड का नंबर है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, अब यह कॉलम उन्हीं को फिलअप करना जैसे कोई पति या पत्नी फॉर्म फिलअप कर रही हैं। अब जैसे कोई पत्नी फॉर्म फिलअप कर रही है तो उनको अपने पति का नाम, पति का वोटर कार्ड का नंबर लिख देना है। या फिर जैसे कोई पति फॉर्म भर रहे हैं तो उनको अपनी पत्नी का नाम, पत्नी का वोटर कार्ड का नंबर लिख देना है। अगर वोटर कार्ड नंबर सही से पता है उनको तो ही लिखना है, अदरवाइज केवल यहाँ पर अपने माता पिता और पति पत्नी का नाम ही लिख देना है, वोटर कार्ड लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि बताया जाता है यदि उपलब्ध हो है सही से पता है तो लिख दें, गलत तरीके से लिख देंगे फॉर्म पूरा गलत हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे हमको यहाँ पर नीचे 2 कॉलम दिए जाते हैं। अब कुछ लोगों को यह वाला कॉलम फिलअप करना होता है, कुछ लोगों को यह वाला करना होता है। तो जैसे हमने पहले ही लिखा है वोटर लिस्ट में नेम है, यानी हम जिनका फॉर्म भर रहे हैं इनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो यह वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला साइड हमको फिलअप नहीं करना है। तो इस वाले साइड में हमको क्या करना है, जिनका भी फॉर्म है उन्हीं की डिटेल यहाँ पर फिलअप की जाएंगी। यानी जैसे इनका वोटर लिस्ट है 2002 वाला, तो जैसे इन्होंने अपनी वोटर लिस्ट निकाल ली है तो उस समय उनका नेम क्या था, यानी इनका नेम क्या था वह यहाँ पर लिख देना है। अब जैसे फॉर्म पर भी नेम लिखा रहता है, लेकिन हो सकता है पहले कोई दूसरा नेम हो, आपने कोई करेक्शन करा लिया हो, कोई मिस्टेक हो, तो आपको अपना गलत नेम ही लिखना है जो वोटर लिस्ट में है। जैसे पहले बताया जा रहा है वोटर लिस्ट निकालने के बाद ही यह वाला कॉलम फिलअप किया जाता है। अगर आप ऐसे ही भर देंगे फॉर्म गलत हो जाएगा, जमा नहीं होगा। तो जैसे अपना नाम लिखेंगे जो भी वोटर लिस्ट में था 2002-2003 की वोटर लिस्ट में, उसके बाद उस समय आपका वोटर कार्ड का नंबर क्या था, वोटर कार्ड का नंबर इस फॉर्म पर भी लिखा है लेकिन अभी एनओडी करके लिखा है। जैसे वोटर लिस्ट निकाला तो पहले यूपी से था, तो वोटर कार्ड नंबर भी अभी चेंज हो गए हैं। ओके, उसके बाद संबंधी का नेम, तो उस समय आपके वोटर कार्ड पर किसका नेम था, जैसे कोई पत्नी जैसे फॉर्म भर रही तो उनके
उस समय वोटर कार्ड पर पिता का नाम था, अब पति का हो गया तो पिता का नाम ही लिखना है। यानी 2002 2003 की वोटर लिस्ट में जैसे पिता पति जिसका भी नेम हो उसी का नेम लिखना है, लेटेस्ट डिटेल फिलअप नहीं करना है। जो भी 2003 वाली थी वही डिटेल फिलअप करनी होती है वोटर लिस्ट में से अच्छे से देखकर, तभी फॉर्म सही तरीके से फिलअप होता है। और उस समय आपका जिला क्या था, राज्य क्या था। अब जैसे हो सकता है पहले आप सन 2002-2003 में किसी दूसरे राज्य में रहते हो, अब किसी दूसरे राज्य में रहते हो, तो आपको अपने पुराने वाले राज्य का ही जो राज्य है और जो भी जिला है वह आपको अपना पुराना वाला ही लिखना है जो 2002-2003 की वोटर लिस्ट में था। यानी जैसे हम पहले ही बता रहे हैं, जैसे आपको सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट निकालना है, उसमें यह सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी, सही तरीके से देखकर फिलअप कर देना है। अब बहुत से लोग यह नहीं करेंगे, वह वोटर लिस्ट नहीं निकाल पाएंगे, उनको देखने को नहीं मिलता है। तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर यह डिटेल फिलअप कर देनी। यह डिटेल तो सभी फिलअप कर ले रहे हैं और यहाँ पर फ़ोटो लगा देना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना। यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिया जाता है सिग्नेचर का। ओके, तो अगर आप यह फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, आपको वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके BLO के पास पहले से वोटर लिस्ट है। अगर आप इसको फिलअप नहीं करते हैं तो आपके BLO इसको खुद से फिलअप कर देंगे, आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। ओके, हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, बहुत से लोगों ने यह नहीं भरा है, केवल इतना भर दिया है, यह नहीं भरा है क्योंकि सही तरीके से पता ही नहीं है वोटर लिस्ट में पहले से नेम क्या था। यह BLO के पास लिस्ट है, वह देखकर भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप भर सकें तो भर लें, नहीं भर पा रहे तो छोड़ देना है। अब जैसे हम यहाँ पर दूसरे वाले फॉर्म पर आ चुके हैं। अब जैसे हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं, अब इनका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नेम नहीं है, ना ही वोटर कार्ड बना था, तो अब उनको कैसे भरना है। तो उनका भी यहाँ पर सेम फॉर्म देखने को मिलेगा, फॉर्म में कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म भरने का तरीका अलग है। अब तरीका क्या है, तो जैसे सबसे पहले ऊपर वाला तो सेम तरीके से फिलअप किया जाएगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिता का नेम क्या है, और जैसे पिता का वोटर कार्ड नंबर पता है तो लिख दें, नहीं पता है तो छोड़ देना। उसके बाद माता का नेम पता है तो लिख दें, यानी माता का नाम तो लिखना ही होगा। अगर वोटर कार्ड नंबर पता है तो लिख दें, अदरवाइज छोड़ दें। ओके, अब जैसे पति या पत्नी है तो फिलअप करना है, अदरवाइज छोड़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बस इतना करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे वोटर लिस्ट में नेम नहीं है तो यह वाला साइड फिलअप करना होगा। अब जैसे इनका नेम था तो यह वाला साइड हमने फिलअप किया था, यह वाला साइड छोड़ा था, इसमें हमको यह वाला साइड छोड़ेंगे, यह वाला साइड फिलअप करना है। अब कैसे करना है, तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करनी है। जैसे इनका नेम था तो इन्होंने अपनी डिटेल फिलअप की, लेकिन इनका नाम नहीं है तो इनको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करनी है, अपने मदर फादर ग्रैंड फादर की कर सकते हैं, अपनी नहीं करना है। अभी जैसे इनका वोटर लिस्ट में नेम नहीं है तो उनको यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप इसमें किसकी डिटेल भरना चाहते हैं, मदर की करना चाहते हैं, फादर की करना चाहते हैं, ग्रैंड मदर की करना चाहते हैं, ग्रैंड फादर की करना चाहते हैं। ओके, अब जैसे हमारा 2002 में जैसे हमारे पिता का वोटर कार्ड बना था, वोटर लिस्ट में नेम था, तो हम अपने पिता की डिटेल फिलअप कर सकते हैं। जैसे आपके माता पिता का वोटर कार्ड नहीं बना था 2002 में, ना ही वोटर लिस्ट में नेम था, तो आपके फादर का बना होगा तो आप उनकी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे हमारे फादर का था तो हमको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है। अभी जैसे हमको क्या करना, हमको अपने फादर की वोटर लिस्ट निकाल लेनी है, उसी के बाद भरना है। पहले जैसे अभी हमारे फादर का नाम जैसे उन्होंने लास्ट नेम लगा लिया, पहले केवल इतना ही था वोटर कार्ड में, तो पहले गलत नेम थे सभी के ज़्यादातर, तो वही नेम लिखना जो गलत था, सही वाला नहीं लिखना है। हो सकता है अभी तक इतने टाइम में उन्होंने करेक्शन करा लिया, कुछ भी करा सकते हैं ना। उसके बाद उनका उस समय वोटर कार्ड का नंबर क्या था, हो सकता है अभी उन्होंने वोटर कार्ड में कोई करेक्शन कराया हो तो अभी वोटर नंबर भी चेंज हो गया हो, क्योंकि वोटर नंबर भी चेंज हो गए हैं। और उस समय बहुत से लोगों के वोटर नंबर ही नहीं थे, केवल नेम और पिता का नाम बस इतना ही था, वोटर नंबर है ही नहीं। ओके, तो यह फिलअप ही नहीं किया जाएगा, तो आपको वोटर लिस्ट निकाल लेना तभी फिलअप करना है। उसके बाद संबंधी का नेम, तो उस समय आपके फादर के वोटर कार्ड पर किसका नेम था, जैसे फादर का ही होगा तो फादर आप यहाँ पर उनके फादर के फादर का नेम लिख सकते हैं। उसके बाद संबंध में यह इनके बेटे हैं। ओके, उसके बाद उस समय ज़िला क्या था 2002-2003 की वोटर लिस्ट में,
और यहाँ पर राज्य का नेम हो सकता है पहले किसी दूसरी जगह पर रहते हो आपके फादर या ग्रैंडफादर, लेकिन अब किसी दूसरी जगह पर रहते हो तो जो भी पहले वाला एड्रेस था वही यहाँ पर देना होता है, नया वाला देना नहीं होता है, लेटेस्ट वाला नहीं देना होता है। अभी जैसे आपको क्या करना, जैसे ये डिटेल आपने फिलअप कर ली है, फ़ोटो लगा लिया है, लेकिन आप यह फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, आपको वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है, तो यह काम आपके बीएलओ करेंगे। आपके बीएलओ का मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया जाता है, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। बीएलओ के पास यहाँ पर सभी लिस्ट रहती हैं, किन के वोटर लिस्ट नेम हट चुके हैं, किन के वोटर लिस्ट में नेम है, पहले क्या नेम था, क्या डिटेल थी, वोट बीएलओ के पास सभी डिटेल मौजूद हैं, वह देखकर इसमें से भर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, जैसे बहुत से लोगों ने बस इतना फिलअप किया है और बीएलओ के पास यहाँ पर स्लिप रहती हैं, यानी सभी के नेम रहते हैं, किनका पहले नेम था किनका नहीं था, तो वह खुद से आप भर देंगे, आपको भरने की ज़रूरत नहीं। बस आप इतना भर दें, फ़ोटो लगा दें, सिग्नेचर कर दें, बस इतना करना है, बाकी काम बीएलओ कर देंगे। और आपको क्या करना, बस यह फॉर्म फिलअप हो चुका है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। और जैसे हमको यहीं पर नीचे सिग्नेचर करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो हम यहाँ से अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं, यानी जिसके नेम से फॉर्म है उसी को अपने सिग्नेचर करने होंगे। ओके।